समंदर किनारे एक छोटी लड़की रिया रोज लहरों से खेलती थी। एक दिन उसे पानी में कुछ चमकता दिखा। वो थी एक खूबसूरत जलपरी जिसका नाम नीरा था। नीरा के पंख जाल में फंसे थे। रिया ने डरते डरते उसे तुमने छुड़ाया। मेरी जान बचाई है, जलपरी अब ने तुम मेरी मुस्कुराकर कहा, सखी हो। तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम मेरी सखी हो। उस दिन से रिया रोज समंदर आती और दोनों बातें करती। नीरा उसे समुद्र के जादू, मोती और खोए जहाजों की कहानियां सुनाती। एक दिन तूफान आया, लहरें तेज हो गई। रिया पानी में गिर गई और तभी नीरा ने उसे बचाकर किनारे पहुंचाया। फिर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में चली गई। बस रिया के हाथ में रह गया एक चमकता मोती जो नीरा की दोस्ती की याद थी। रिया अब बड़ी हो गई थी पर उस चमकते मोती को हमेशा अपने पास रखती थी। हर रात जब वो मोती को देखती तो उसे नीरा की मुस्कुराहट याद आती। एक दिन अचानक मोती तेज चमकने लगा। रिया घबराई, लेकिन उसी रोशनी में नीरा की आवाज गूंजी, रिया समंदर फिर मुसीबत में है, मेरी मदद करो। रिया समंदर किनारे दौड़ी। लहरें उफल रही थी जैसे उसे बुला रही हो। तभी एक जादुई बुलबुला उठा और रिया को अंदर खींच लिया। वो सीधी समुद्र लोक में पहुंची। वहाँ जलपरी नीरा और बाकी जल जीव एक काले साए से डर रहे थे। एक समुद्री राक्षस क्रिलान सबको पत्थर बना रहा था। रिया ने मोती उठाया और जैसे ही उसने उसे नीरा की ओर बढ़ाया, मोती से प्रकाश की किरणें निकली। क्रिलान की शक्ति टूट गई। समंदर फिर नीला और शांत हो गया। नीरा ने रिया को गले लगाया और कहा, तुम अब सिर्फ जमीन की लड़की नहीं, तुम समुद्र की रक्षक हो। रिया मुस्कुराई और पानी में उसकी परछाई चमक उठी। वो अब आधी इंसान और आधी जलपरी बन चुकी थी।